अगर तू अपनी जुबान पर लेकर आई तो माताजी महाराज की कसम सारी जुबान खींच कर अपने पंचांग में लपेट लूंगी, समझी? ना जीजी, ना ना मैंने कुछ देखा, ना मैंने कुछ सुना जीजी। मेरे आँख से कान दोनों में पानी भर गया जीजी। तारी सौगन जीजी, तारी सौगन। कभी कभी कुछ बातें इंसान ना ही जाने तो उसकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। और रही बात उस घेवर की, उसकी वहां पहुंचने से पहले मैं उसे वहां पहुंचा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। वेदिका, वेदिका, थैंक गॉड वेदिका तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गया था, बहुत घबरा गया था। आराम से उठो, 1 मिनट। आराम से। क्या हुआ वेदिका? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? ये सवाल का जवाब तो आपको देना था कि क्या हुआ। बींदनी हूं मैं आपकी, 7 फेरे लिए हैं आपके साथ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? आप मुझे धोखा कैसे दे सकते? आप मेरे रहते किसी और लड़की को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगह कैसे दे सकते हैं? क्या बोल रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आपको किसी और लड़की के साथ देखा था। हाथों में हाथ डाले हुए, उसके बाल संभालते हुए, उसके हाथों पे किस करते हुए, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अबे जी बोलिए ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जहाँ मेरा अपना पति मेरी आंखों के सामने धोखा दे रहा था। हाँ? बोलिए ना। बस कर बींदनी, मेरे बेटे के बारे में अब तो एक शब्द नहीं कहेगी। मैं चुप हो जाऊं? और आपके बेटे ने मेरे साथ किया, उसका क्या? पति को पल्लू से बांध कर रखने की जिम्मेदारी एक पत्नी की होती है, और जब पत्नी इसमें फेल हो जाती है ना, तब पति रिश्ते की दहलीज लांघता है। अरे तू आज तक एक बच्चा ना दे पाई, और थारे में है, हमारे बेटे में नहीं। और अब तू अपनी नाकामी छिपाने के लिए हमारे बेटे को बदनाम करेगी। मासा, आपको पता भी है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्हें मुझ में और हमारे रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि तुम ना उस लायक हो ही नहीं। संजना से मुझे वो मिला है जो एक जीवन साथी को चाहिए, जो मुझे तुमसे कभी नहीं मिला वेदिका, कभी नहीं, समझी? सही तो कह रहा है हमारा बेटा,
आज तक झेल ही तो रहा है तुझे। अरे कम से कम दूसरी आएगी तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा और मेरे बेटे का जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। अरे अब इस हवेली में थारा कोई काम नहीं। अब है, बाहर निकाल इस कीचड़ को। चल चल प्लीज मेरे साथ चल चल। प्लीज मुझे मत निकालिए। मेरा कोई घर परिवार नहीं है, जो भी है यही है। कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? बाबा साहब प्लीज कुछ बोलिए। बाबा साहब बस बहुत हो गया, कुछ नहीं कर सकते हम। आखिर हमें भी अपने वंश के लिए वारिस चाहिए। अबे ले जा। चल। रितिका, तुम ठीक हो? आराम से उठो, आराम से। संभालिए। अगर मैंने अभय जी का सच सबको बताया तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, कि मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? क्या हो गया था वेदिका? अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? और बाहर से कहां से आ रही थी तुम? मैं बाजार गई थी, बहुत धूप थी तो शायद चक्कर आ गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, ठीक है? मैं ऑफिस जाके आता हूँ। कोई भी जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर को बुला लेना। आराम से लेट जाओ। वेदिका जीजा, आप लेट जाइए और आराम कीजिए। मैं आपके लिए नींबू पानी भिजवाती हूँ। और कुछ भी रहा तो हमारे को जरूर बताइएगा, ठीक है? वेदिका जीजा के चेहरे से तो साफ लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं, पर ऐसा क्या हो सकता है? मैं